IIT JEE नीट और NTSC के एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स की वो प्रॉब्लम्स जिनको सोल्व करने में आप 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगाते हैं। सोचिए अगर उन्हीं प्रॉब्लम्स को विदिन 20 सेकेंड और एक्यूरेटली सोल्व किया जा सके, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, मार्क्स इम्प्रूव होंगे और हमारी रैंक इम्प्रूव होगी। तो इस सोच के साथ मैं लेकर आया हूँ मास्टर ट्रिक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम समझेंगे इस तरह की कुछ ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को मिनिमम टाइम में और एक्यूरेटली सोल्व कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, ये है हम सबका अपना यूट्यूब चैनल फिज़िक्स अवर पैशन, जहाँ पर आपको मिलता है IIT JEE नीट NTSC और CBSE से रिलेटेड फ़िज़िक्स का बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से, अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, अभी नोन के साथ में 9 से 12 तक का जो स्टूडेंट है, अभी JEE 2020 का जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो स्टूडेंट, इन सभी के साथ में आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मेरा नाम है मनोज। लेट्स स्टार्ट। एक सामने प्रॉब्लम शो की गई है और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने काफ़ी देखी है। NLM से ये क्वेश्चन लिया गया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को M1 से रिप्रेजेंट कर सकता था, इसको M2 से, इनके मासेस को, और इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता था। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता उस केस में कि स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फाइंड करनी है, इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बट आपको फील आए, ठीक है, आपको फील आए इसके लिए मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली है। इस प्रॉब्लम के अंदर बच्चे सोल्व करने में इसको करीब 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगाते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, क्या अप्रोच होती है उनकी, वो इस ब्लॉक के लिए डायनेमिक इक्वेशन लिखेंगे, इस ब्लॉक के लिए डायनेमिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद कंस्ट्रेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद उन तीनों इक्वेशंस को वो सोल्व करेंगे, विच टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करना है और क्या ट्रिक है देखिए। सबसे पहले ट्रिक क्या है देखिए। फर्स्ट आप यहाँ इस 2 kg ब्लॉक और यहाँ जो 20 kg ब्लॉक है, इसके लिए आपको फाइंड करनी है टेंशन। लेट यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से हम टेंशन को कंसिडर करते हैं लेट T, ठीक है। सो स्ट्रिंग मासलेस है तो यहाँ पर भी टेंशन कितनी होगी, T। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी इस जगह, यहाँ इस ब्लॉक पर, वो टेंशन कितनी होगी, 2T। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ टेंशन T और यहाँ T, तो यहाँ टेंशन कितनी होनी चाहिए, 2T। सो अगर यहाँ 2T है तो इस स्ट्रिंग में यहाँ 2T, ठीक है। यहाँ टेंशन 2T है, 2T और ये 2T, 4T अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कितनी होगी 4T, यू नो वेरी वेल 4T। यहाँ पर कितनी होगी 4T अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ होगी 8T और यहाँ पर 8T। सो फर्स्ट आपको इस तरह से टेंशन शो करनी है। इसके बाद ट्रिक क्या है, ट्रिक है इस टेंशन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। पहले टेंशन की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो उसके बाद इनका एक्सेलरेशन इजीली फाइंड किया जा सकता है। सो टेंशन इक्वल्स टू, ट्रिक को समझिए पहले, समेशन ऑफ किसका समेशन लेना है हमें, जो जैसे ये ब्लॉक है, अब यहाँ पर जो टेंशन है उसका कोफिशिएंट लेना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ T, इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई मास। दिस इज द ट्रिक बाई विच यू कैन ईजिली फाइंड टेंशन। दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको, समेशन करना आपको, जितने भी ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स पर पहले टेंशन की वैल्यू शो की आपने, उसके बाद टेंशन का कोफिशिएंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है जी इफेक्टिव से। जी इफेक्टिव का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, जी इफेक्टिव का मीनिंग होगा
टेंशन को छोड़कर और जो भी फोर्सेस बॉडी पर एक्ट करती हैं उनकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे जी इफेक्टिव। टेंशन को छोड़कर बॉडी पर जितने भी फोर्स एक्ट करती है उनकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी इफेक्टिव। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। देखिए, सो टेंशन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टेंशन। इस ब्लॉक से स्टार्ट करें 20 kg से। यहाँ टेंशन है 8T, तो कोफिशिएंट कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाई जी इफेक्टिव। अब 20 kg इस पर अर्थ ने फोर्स अप्लाई की है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये टेंशन एक्ट कर रही है। मैंने कहा जी इफेक्टिव है क्या, टेंशन को छोड़ दीजिए, फिर जो बाकी फोर्सेस लगी हैं तो वो अकेली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ओनली ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जी से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जी इफेक्टिव। इसके लिए हो चुका है, समेशन करना है, सो प्लस। अब इस ब्लॉक के लिए यहाँ टेंशन का कोफिशिएंट क्या है 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई। अब इसके लिए भी आपको जी इफेक्टिव फाइंड करना होगा। सो देखिए, इधर फोर्स लगेगी mg साइन थीटा, इधर होगी mg कोस 37 और इधर mg साइन 37, ये आपको पता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है वो mg कोस 37 को बैलेंस करेगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन mg कोस 37 को बैलेंस करती है यहाँ पर, और इस पर इसके अलावा कौन सी फोर्स है 2T, तो टेंशन को छोड़ दीजिए अभी और जी इफेक्टिव लिखना है, तो ये फोर्स है mg साइन 37। ठीक है, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये तो फोर्स है, मास से डिवाइड करेंगे m से, तो एक्सेलरेशन कितना होगा g साइन 37, तो यहाँ पर आपको रखना है g साइन 37, ये जी इफेक्टिव हुआ। ठीक है, न्यूमरेटर हो चुका है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। तो इस ब्लॉक के लिए कोफिशिएंट ऑफ टेंशन क्या है 8, उसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाई मास, सो मास है 20 प्लस, क्योंकि समेशन लेना है हमें, इस ब्लॉक के लिए शो करेंगे। इस ब्लॉक के लिए कोफिशिएंट ऑफ टेंशन क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई इस ब्लॉक का मास विच इज़ 2। ये आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। सो T इक्वल्स टू यहाँ से 8g प्लस 2 इंटू जी इंटू साइन 37 इज 3/5, सो यू कैन राइट 5 हेयर, डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 का स्क्वायर था तो 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 64 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर इसको करें, सो 5 से एलसीएम अगर लेंगे न्यूमरेटर में 40 प्लस 6, तो 46g डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे दिस इज 20, 64 प्लस 40, सो t इक्वल्स टू 46g बाई 5 इंटू यहाँ डिनोमिनेटर में दिस इज़ 104 और ये 20 न्यूमरेटर में चला गया यहाँ से 20। ठीक है, 5 से ये 4 पर कैंसिल होगा और 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 और उसके बाद से यहाँ पर 6 पर कैंसिल हुआ, 46g बाई 26। फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं 13 और 2 से 23 पर। सो टेंशन की वैल्यू आपको मिल गई g की टर्म में 23/13g। वंस यू फाइंड टेंशन, एक बार आपको टेंशन मिल गई उसके बाद इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इजीली फाइंड किया जा सकता है। किस तरह से, अगर आप अज्यूम करेंगे इसका एक्सेलरेशन a1 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन a2 है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स कितनी लगी है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके लिए 20g माइनस 8t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 20g माइनस 8t नेट फोर्स हो गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब टेंशन की वैल्यू है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ऐसा ही इसके लिए किया जा सकता है। 2t अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg साइन 37 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 2t माइनस mg साइन 37 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और t की वैल्यू चाहिए आपको, तो t की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। सो दिस ट्रिक is useful in solving all such kind of problem, not this single problem। यहाँ पर मैंने ये inclined plane लिया है, मे बी पॉसिबल यहाँ horizontal surface हो उस पर ब्लॉक रखा गया हो, मे बी पॉसिबल यहाँ एक inclined plane ना होकर
टू इंक्लाइंड प्लेन्स हो, दूसरे पर ब्लॉक रखा गया हो, वहाँ पर भी ट्रिक एप्लीकेबल है। सो टेंशन की वैल्यू आप इस ट्रिक की हेल्प से काफ़ी ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एक बार टेंशन मिल गई तो एक्सेलरेशन फाइंड करना इज नॉट ए बिग डील। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह की ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को बिल्कुल मिनिमम टाइम में सोल्व करने पाएंगे, इसी तरह की टिप्स मैं और भी डिस्कस करूंगा। बट फर्स्ट मुझे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप इसी तरह की ट्रिक्स और चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।